पिछले टर्न पर हम लोगों ने काफी सारे संबंधों के बारे में पढ़ा, जिसमें था सम्मित संबंध, फिर आया सतुल्य संबंध, उसके बाद आया संकर्मक संबंध। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अगली प्रश्नावली जो अपनी है 1F, इसमें पढ़ेंगे सम्मित संबंध। कौन सा है? अभी क्या था? सम्मित संबंध था, अब आ गया प्रतिसम्मित संबंध, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप। प्रतिसम्मित को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सम्मित संबंध क्या होता है। बताया था सम्मित संबंध, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। सम्मित संबंध में होता क्या है? एक्स का जो रिलेशनशिप वाई से है, अगर सेम रिलेशनशिप वाई का किससे हो जाए? एक्स से। जैसे एक्स और वाई क्या है? भाई भाई है, एक्स वाई का भाई हो गया, वाई एक्स का भाई हो गया, समान रिलेशनशिप हो गया। इसी प्रकार जी क्या हो गया? अपना सम्मित संबंध हो गया, एक्स और वाई बराबर है तो वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को किस बात पर ध्यान देना है? यहाँ आ गया प्रतिसम्मित संबंध। कंडीशन सेम जे ही है, जो सम्मित संबंध की होती है वो ही अपनी प्रतिसम्मित संबंध की भी होती है। यहाँ क्या कंडीशन है? एक्स का जो रिलेशनशिप वाई से है, अगर वाई का वो रिलेशनशिप एक्स से हो जाए, लेकिन केवल एक कंडीशन में कि जब एक्स और वाई कैसा हो? बराबर हो। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। एक ही कंडीशन है कि एक्स और वाई के मान बराबर हैं, जब वो संबंध एक्स का रिलेशनशिप वाई से है, अगर वाई का वो रिलेशनशिप एक्स से हो जाए, ऐसे संबंध को कहते हैं प्रतिसम्मित संबंध। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? इस प्रश्नावली जो अपनी है 1F के कुछ सवालों को सॉल्व करना है। सवाल नंबर पहला है, तो देखे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है समानता का संबंध प्रतिसम्मित है कि नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। समानता वाली बात हुई तो जहां अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी है प्रतिसम्मित संबंध की, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्स का जो रिलेशनशिप वाई से है, अगर वाई का वो रिलेशनशिप एक्स से हो जाए, कब? केवल एक कंडीशन में कि एक्स और वाई कैसे हो जाए? समान हो जाए या बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में समान वाली चिन्ह लगा हुआ है और समानता का ही संबंध है, तो ये क्या होगा? प्रतिसम्मित संबंध होगा। कैसा होगा? प्रतिसम्मित है या प्रतिसम्मित संबंध है, पक्का होगा। अगले में देखो, सेकंड क्वेश्चन है धन पूर्णांकों के लिए x लेस देन इक्वल टू है y का, x का मान y से बराबर है या फिर छोटा है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि x का मान जब y से बराबर है तो वो प्रतिसंबंध होता है। इस वाले में भी क्या हो जाएगा? प्रतिसंबंध है। क्या है? प्रतिसम्मित संबंध है। दूसरा वाले का आंसर भी हाँ में आ जाएगा। तीसरे वाले जब आएंगे तो क्या लिखा हुआ है? x का जो रिलेशनशिप y से है और x और y कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके स्वयं के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17। तो यहाँ अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या लेके चलते हैं 2 और 3, तो क्या 2 और 3 आपस में कभी बराबर हो सकती हैं? नहीं रहेंगी, क्योंकि अभाज्य संख्या कभी एक दूसरे बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो बराबर की कंडीशन है वो अपनी पूरी नहीं होगी, इसलिए प्रतिसम्मित संबंध इसमें नहीं होगा। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे प्रतिसम्मित संबंध, उसके आगे चलते हैं अगली प्रश्नावली पे, जो है प्रश्नावली 1G। इसमें से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस संबंध को समझने से पहले अभी जो पुराने संबंध पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने संबंध पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या था? एक्स का जो रिलेशन वाई से है,
अगर y का वो रिलेशनशिप x से हो जाए, क्या हो जाए, x का जो रिलेशनशिप y से है, अगर y का वो रिलेशनशिप x से हो जाए तो ऐसे संबंध को कहते हैं सम्मित संबंध। ठीक, अगला था दूसरा संबंध जो पढ़ा था वो आया था स्वतुल्य। x का जो रिलेशनशिप y से है, अगर x ऐसा हो जाए कि x का वो रिलेशनशिप x से हो जाए, मतलब स्वयं से वो रिलेशनशिप अगर हो जाए तो ऐसे संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तीसरे नंबर पढ़ाया था संक्रामक संबंध। जो क्या था, मान लिया कि x का कोई रिलेशनशिप y से है, क्या बताया था कि x का कोई रिलेशनशिप y से है और y का वो रिलेशनशिप क्या है, z से है। जैसे x y का मित्र है और y z का मित्र है। अगर ऐसा हो जाए कि x का वो रिलेशनशिप z से हो जाए, क्या हो जाए, x का वो रिलेशन किससे हो जाए, z से हो जाए, तो ऐसे संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। तीनों समझ में आए। पहला था सम्मित, x का रिलेशनशिप y से है, अगर y का वो रिलेशन किससे हो जाए, x से, तो सम्मित हो गया। स्वतुल्य में क्या है, अपने आप से तुलना, मतलब x का रिलेशनशिप y से है, अगर x का वही रिलेशनशिप x से हो जाए तो उसको बोलते हैं स्वतुल्य। संक्रामक में देखिए x का कोई रिलेशनशिप y से है, अगर y का वो रिलेशन किससे हो जाए, z से, x का जो y से है, y का अगर वही z से है, तो ऐसा हो जाए कि x का लास्ट वाले से वो रिलेशनशिप देकर के आए, ऐसे संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। और कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई संबंध जो है इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे, कैसा रहे वो, सम्मित भी रहे, स्वतुल्य भी रहे और संक्रामक भी रहे, तो ऐसे संबंध को हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध। बात समझ में आई। अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है तो तीन कंडीशनों को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, सम्मित भी हो जाए, स्वतुल्य भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, ऐसे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। अब हम लोग प्रश्नावली जो 1G है उसको लगाएंगे। बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 1G का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r की वैल्यू दी गई है, कितनी, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा है r स्वतुल्य है तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। सेकंड पार्ट है इसका, r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, r सम्मित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, और लास्ट वाला है r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बताना है कि इसमें कौन कौन से संबंध अपने हैं, उसी हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। करेंगे क्या, हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। कौन कौन संबंध बताए हैं अपन ने, देखो, एक तो होता है सम्मित, फिर होता है स्वतुल्य, फिर होता है संक्रामक, अगर तीनों हो जाए तो हो जाता है तुल्यता। इन चार संबंधों के हिसाब से ही अपन को ऑप्शन को इसमें से छांटना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से। स्वतुल्य में क्या होता है, x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू बराबर आ जाए, सेम जो x का जो मान, x का रिलेशन x से वही निकला है, मतलब x और y का मान कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें हम छांटेंगे कि देखो पहला मान होता है x का और दूसरा मान होता है y का। x और y के समान मान कहाँ कहाँ है, देखो अगर मान निकाले तो 1 1 लिखा हुआ है, फिर 2 2 भी लिखा हुआ है, 3 3 भी लिखा हुआ है, लिखा है, और 4 4 भी लिखा है। इसी
रिलेशनशिप के अंदर लिखा हुआ है, 1 1 भी लिखा हुआ है, 2 2 भी लिखा हुआ है, 3 3 भी है और 4 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने x की जो वैल्यू रखी तो y का मान भी x के मान के बराबर निकल आया। इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं समतुल्य संबंध। क्या कहते हैं? समतुल्य संबंध। अब बात करते हैं किसकी? सममित की। x का मान रखें तो y निकले और y का मान रखें तो x निकल आए। ठीक है, 1 2 किसके अंदर है जी? R के अंदर है कि नहीं है? 1 2 जो है बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर? R के अंदर। ये सब चीजें कहाँ बिलोंग्स कर रही थी? अपने R के अंदर बिलोंग्स कर रही थी। सारे मान किसके अंदर है? काय के अवयव है? R के। ऐसे ही 1 2 R के अंदर है। अगर 2 1 भी R के अंदर मिल जाए तो ऐसे संबंध वो है वो कहलाएंगे सममित। अब देखो, क्या 2 1 कहीं यहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसमें नहीं है, तो क्या लेंगे? सममित नहीं है। सममित नहीं है। कैसा है? समतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब एक बचा अपना कौन सा? संक्रमक वाला। संक्रमक में क्या होता है? x का जो रिलेशनशिप y से है, y का वो रिलेशनशिप z से हो जाए और ऐसी कंडीशन बन जाए कि x का लास्ट वाले से संबंध हो जाए। यहां हम लेके चलते हैं, देखना, 1 का 3 से रिलेशन दिया अपन ने, तो 1 मान रखा, 3 मान निकला, x और 3 में रिलेशनशिप हो गया। फिर हमने क्या किया कि 3 का मान रखा तो 2 निकल आया। देखो जो इसके अंदर लिखा हुआ है, 1 3 देखो यहाँ लिखा हुआ है और 3 2 यहाँ लिखा हुआ है। माने रिलेशनशिप R कैसा है? 1 अपन ने रखा तो 3 आ गया, जब 3 रखा तो 2 आ गया। अब आना क्या चाहिए था? इससे ये कंडीशन ये बननी चाहिए कि पहले वाले का और आखिरी वाले का रिलेशनशिप निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कि 1 रखने पर 2 भी निकले। क्या हो? ये अपन 1 रखें और इसका मान क्या निकल आए? 2, वो भी इसके अंदर हो। तो देखो ऐसी कोई कंडीशन है? हाँ देखो, सबसे आगे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 और 2 भी इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो रिलेशनशिप 3 से था, 3 का जो रिलेशनशिप 2 से था, कंडीशन क्या हो गई कि 1 का वो रिलेशनशिप 2 से हो गया। तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं संक्रमक संबंध। अब कैसा है जी? समतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। अब 3 में से अगर कोई भी एक संबंध नहीं होता है तो वो कभी तुल्यता तो हो ही नहीं सकता। अगर 3 हो जाते तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। अब यहाँ पे 3 तो है नहीं, केवल समतुल्य और संक्रमक है। अब अपन के ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा वाला इसमें ऑप्शन अपना सही आ रहा है। पहले में लिखा हुआ है R समतुल्य तथा सममित है। समतुल्य और सममित है जी, गलत कोई सममित में नहीं है। बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है R समतुल्य तथा संक्रमक है। ये बात तो सही है, समतुल्य भी है और संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। सममित नहीं भी है। इसका आंसर क्या हो गया? पता इसका बी वाला पार्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा। उसको अपन टिक लगा देंगे। ठीक है, आज हमने प्रश्नावली 1F पढ़ी है और 1G भी पढ़ी है। जी के सारे क्वेश्चन आप लोग घर से लगाने हैं। जो ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टर्न पे अगली एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।